उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में निकाय चुनाव को लेकर के जो उद्घोषणा हुई है, सीटों का भी आरक्षण का मामला था वो फिनिश हो गया है। अब प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम वार्ड नंबर 30 के एक पार्षद पद प्रतिनिधि हैं आफ्ताब आलम जी। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं कि वर्तमान जो निकाय चुनाव है इसको लेकर के इनकी क्या रणनीतियाँ हैं और किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में पिछले 5 साल से प्रधान बन के रहा हूँ। जैसा कि हमारे बाद भी लोग आकलन कर सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में मेरा क्या रवैया रहा। आकलन कर सकते हैं कि अच्छा आदमी था, गलत आदमी था या जो भी था। मैं किसी से तारीफ़ की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि क्षेत्र की माताओं बहनों का आशीर्वाद हमेशा रहा है और रहेगा। यानी आपको लगता है कि जो आपने कार्यकाल अपना पूरा किया है उसका माइलेज मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो गुलहरिया क्षेत्र में कहीं ना कहीं शहर से थोड़ा सा आउटर पड़ता है, तो क्या मतलब विशेष चैलेंजेस हैं यहाँ पे? किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ करता था, ग्राम पंचायत विभाग को देखती थी। ग्राम पंचायत में इतने अतिरिक्त मद नहीं थे कि हर काम को पूरा किया जा सके। इसमें सहयोग माननीय विधायक जी, सामान्य सांसद जी सबका होना चाहिए, लेकिन किसी कारण बस, या कह लीजिए उनका भी क्षेत्र बड़ा है या फिर क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें नहीं हैं। लेकिन यह है कि इस बार थोड़ा सा निगम होने की वजह से हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सहयोग करेंगे। जो भी प्रतिनिधि आवे, मैं आऊँ कोई आवे, लेकिन मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, हमेशा चाहूँगा कि जैसे मैं उनके बीच में रहा हूँ, मेरे हमेशा साथ देंगे और मैं हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहूँगा। अच्छा, चुनाव को लेकर अक्सर ये टिप्पणी की जाती है कि यह लोकतंत्र का उत्सव है और जैसे ही इसकी घोषणा अनाउंसमेंट होती है तो लोग अपने अपने स्तर पे दारू है तो शराब है तो मुर्गा है तो बिरयानी है, पता नहीं क्या क्या चलने लगता है और उसी समय चलता है। उसके बाद उसके पहले कोई नहीं पूछता है। क्या इस पर आपका दृष्टिकोण है? यह कह लीजिए कुछ मतदाताओं की चांदी भी हो जाती है। नए जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता कि जनता को काम से, लगाव से, मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। उनको ये लगता है कि मैं पैसा खिला करके या फिर उनको दारू पिला करके, साड़ी बांट के, साल बांट के जीत सकता हूँ। ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी व्यवस्था है, कैसे वो क्या करते हैं। हमारा इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं जनता के बीच में निस्वार्थ रहा हूँ और निस्वार्थ रहूँगा। कितना पैसा सर खर्च करने का इरादा है? क्या पैसा आदमी खर्च कर सकता है? जब शराफत से, पूरे ईमानदारी से आदमी कार्यकाल पूरा किया है तो पैसा क्या कमाएगा? जब कमाया नहीं तो खर्च क्या करेगा? कमाया तो यही इज्जत सम्मान कमाया है, और सम्मान अगर कमाया तो सम्मान उसको मिलेगा। अच्छा, क्षेत्र के बीच में जब क्षेत्र में आप पहुंच रहे हैं तो लोगों का रुझान किस तरीके से बदला है, किस तरीके से चाह रहे हैं? क्योंकि गुलहरिया क्षेत्र अभी नगर निगम में आया है तो कहीं ना कहीं गांव से शहरी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो क्या कुछ बदलाव आप अपने स्तर पर कर सकते हैं? पहले तो ग्राम पंचायत का चुनाव खत्म होने के बाद, जब कार्यकाल खत्म हुआ, तो मेरा कोई इरादा पंचायत निगम चुनाव में आने का नहीं था। यह लोगों की मोहब्बत है कि मैं इस चुनाव में फिर से आ रहा हूँ, अन्यथा मैं इस चुनाव में आने के पक्ष में नहीं था। इसलिए कि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और आदमी अपने फंड के हिसाब से ही काम करेगा। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन फिर भी जब लोगों ने उत्साहित किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो हमने कहा चलो, जब जनता ही सबका है, जनता साथ देगी, जनता ही न्यायालय है, न्यायाधीश है, सब है, तो हमने कहा जनता के फैसले को मानते। फिर मैं जनता के बीच में दोबारा आया हूँ। तो कहीं ना कहीं जनता की इच्छाओं की कद्र करते हुए आप दोबारा मैदान में हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनसे चाहेंगे, किस तरीके का समर्थन? हम हर माताओं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, पिता तुल्य लोगों से हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि मेरा साथ दें। मैं जैसे 5 साल पिछला गुजारा हूँ, सेम उसी तरह से, वही मोहब्बत, वही लगाव, वही लगन से मैं उनके साथ में रहूँगा, कदम से कदम मिला के चलूँगा। अच्छा, कुछ वार्ड में जैसे ये नाली है, खड़ंजा है, कूड़े का निस्तारण है, ये तो बड़ा सामान्य सा काम है। कुछ नया भी सोचा है आपने? नहीं, नया तो सोचना ही पड़ेगा। हमको दूसरे की, बड़े शहरों की, बड़ी जगहों की नकल तो करनी पड़ेगी। अभी तो सबसे बड़ी समस्या जो जल जमाव की, नाली व्यवस्था है, रोड व्यवस्था है, अभी तो प्राथमिकता पे यही है। इसके अतिरिक्त चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है लोगों की सलाह पर। अंतिम तौर पे कुछ अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से बार बार अपील करूंगा
जिस तरीके से मैं 5 साल रहा हूँ, ईमानदारी से रहा हूँ, उसी तरीके से 5 साल 10 साल जो भी जनता चाहती है, जितना दिन तक हमको जनता चाहती है उतना दिन तक रहूँगा। हाँ, मेरे में अगर कमियाँ हो तो जनता मेरा साथ नहीं देगी, मुझको ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ कि मैं जैसे रहा हूँ वैसे ही रहूँगा। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ आफ्ताब आलम जी, जिन्होंने जनता को पर भरोसा करके और जनता पर ही छोड़ दिया है निर्णय कि चुनाव में क्या करेगी, उनके साथ कैसे करेगी।